नमन् करो महान यह काज, आत्मज्ञान की प्राप्ति हेत मंगलमय सुख साज, मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। भगवान आत्मा को चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र कहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान आत्मा में ज्ञान ही है। ज्ञान की मुख्यता से भगवान आत्मा को ज्ञान मात्र चैतन्य मात्र कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि ये बादाम का हलवा है, उस हलवे में सिर्फ बादाम ही नहीं है, और भी बहुत सारी वस्तुएं मिली हुई हैं, परंतु बादाम की मुख्यता से हलवे को बादाम का हलवा कहा जाता है। ऐसे ही आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञान ही है। ज्ञान की मुख्यता से आत्मा का स्वरूप समझाया गया है, इसलिए भगवान आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हैं, क्योंकि ज्ञान ही ज्ञायक तक पहुँचने की डोरी है। ज्ञान को जाना, उसने आत्मा को जाना, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा मोहो यम व्यवहारिणाम। यह जागृति प्रति समय बनी रहे कि मैं चैतन्य तत्व ज्ञान मात्र। ज्ञान कहते ही ज्ञान आदि अनंत गुणों का जो घनपिंड, ऐसा जो सत्ता स्वरूप द्रव्य, वही मैं हूँ। और ये जागृति रहे, इस चैतन्य तत्व से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान के जब दर्शन करने जाते हो और हाथ जोड़ते हो, तब ये जागृति रहे कि सामने जो महावीर भगवान है, आदिनाथ भगवान है, वो तो पत्थर की मूर्ति है, प्रतिमा है, मगर हम कहते हैं वो भगवान है। वो भगवान कैसे हुई? पहले तो पत्थर थी, पत्थर से मूर्तिकार ने पत्थर की मूर्ति बनाई। जब महावीर भगवान की मूर्ति होती है, बन जाती है, तब हम हाथ जोड़कर पूजा नहीं करने लगते। तब तक तो वो प्रतिमा प्रतिमा ही रहती है, जब तक हम उस प्रतिमा की स्थापना नहीं करते, प्रतिष्ठा नहीं करते, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। तब तक वो प्रतिमा सिर्फ प्रतिमा है, परमात्मा नहीं, और परमात्मा के रूप में हम पूछते भी नहीं। परंतु जैसे ही वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई,
वो पत्थर की बनी जो मूर्ति पहले मूर्ति थी, अब वो मूर्ति मूर्ति न रही, अब वे परमात्मा हो गए। पत्थर की मूर्ति अब भगवान हो गई। हम पूरे जीवन भर उस भगवान की पूजा करते हैं, कभी ये विचार ही नहीं करते कि इसे भगवान किसने बनाया। जो पत्थर था और पत्थर में से भगवान किसने बनाया, किसने वो मंत्रोच्चार किया था, किसने पाठ पढ़े थे, किसने जाप किए थे, और जाप करने वाला मैं, पत्थर से भगवान बनाने वाला मैं हूं। तो महान कौन हुआ, मैं या वो? महान तो मैं हुआ। मुझसे महान इस जगत में कोई नहीं। ऐसी चैतन्य की जागृति, और सारा जगत शून्य जब हो जाता है, बस तभी सम्यक दर्शन प्रकट होता है। जगत में एक चैतन्य तत्व के अतिरिक्त और कुछ न दिखाई दे। जहां देखे वहां चैतन्य तत्व। ऐसी चैतन्य की जागृति, भले ही कहने में आए चैतन्य, परंतु भाव समझना संपूर्ण पूरा द्रव्य अनंत गुणों का घनपिंड। इसे ऐसा समझे जैसे आपने कोई चूर्ण बनाया। अब चूर्ण में 25 वस्तु मिलाई है और चूर्ण तैयार हुआ है। एक वस्तु है वो 1 तोला है, दूसरी वस्तु 1 तोला, तीसरी वस्तु 1 तोला, ऐसे ही 25 वस्तु और 25 तोला वो चूर्ण तैयार हुआ। जब वो चूर्ण पूरा बन चुका, हम कहते हैं ये 25 तोला चूर्ण है। अब उस 25 तोला चूर्ण में से 1 तोला चूर्ण हमने निकाला, और 1 तोला जो चूर्ण है उसमें 25 वस्तु अभी मिली हुई हैं। वो है 1 तोला, मगर उसमें 25 वस्तु मिली है। भगवान आत्मा का स्वरूप कैसा है? यहाँ एक एक जो प्रदेश है, ज्ञान के जो प्रदेश होते हैं, एक एक प्रदेश पर अनंत गुणों का वहाँ पर होना, अनंत गुण असंख्य प्रदेश पर व्याप्त है, ऐसा यह आत्मा का स्वरूप है। और इस स्वरूप को जिसने अपनी श्रद्धा में स्थापित किया, बस वे ही ज्ञानी है। श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हो चुका, परंतु चारित्र में अभी नहीं आ रहा है ऐसा कि जैसे अणुव्रत और महाव्रत अंगीकार करे, मगर वो क्रम से होगा। क्योंकि अनादि का जो मिथ्यात्व का भाव था, वो भाव का छूटना ही अत्यंत दुष्कर था। इसलिए लोग मानते हैं कि चौथे गुणस्थान तक पहुंचना इतना दुर्लभ है, तो फिर 5वां, 6ठा, उसके बाद का कितना दुर्लभ होगा, कितना कठिन होगा। नहीं, इसलिए सरल है चौथे गुणस्थान के बाद में, क्योंकि चौथे गुणस्थान में ही कर्तृत्व भाव छूट गया। और जो कठिन लगता था कि क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, वो करने का भाव था, वो ही मिट गया। इसलिए चौथे के बाद में सरल हो गया, कर्तृत्व भाव मिट गया। पहले गुणस्थान में जब है तब कर्तृत्व का बोझ है कि मुझे कुछ करना है, इसलिए वो चौथा गुणस्थान कठिन लगता है। चौथा गुणस्थान तो वो है कि जब चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ, चौथे से लेकर के सिद्ध अवस्था पर्यंत रास्ता व मार्ग सीधा स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे, उसी का नाम चौथा गुणस्थान है। फिर वह कठिन न रहा। ऐसी प्रतीति, यथार्थ दृढ़ प्रतीति होने पर भी चारित्र की कमजोरी रह जाती है। किसी कर्म के उदय से और अनादि के ऐसे गाढ़ संस्कार थे, मलिन वृत्ति ऐसी गाढ़ थी, वो क्रम से धीरे धीरे छूटती है। सम्यक दर्शन का स्वरूप कैसा है, और सम्यक चारित्र के बाद चारित्र में परिणति में निर्मलता जैसे प्रकट होती है, वो स्वरूप कैसा है। इसलिए इसे ऐसे समझ ले कि जैसे एक कपड़ा रखा हो, वो कपड़ा किसी बल्ब के प्रकाश के ऊपर कपड़ा रखा है, फिर दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा, चौथा, ऐसे हमने कपड़े के लेयर्स वहाँ पर रखे और 10 कपड़े वहाँ पर रख दिए। अब वो प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा। एक पर्दा हटा, दूसरा हटा, थोड़ा प्रकाश दिखाई दिया, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता जाता है, प्रकाश वहाँ पर हमें दिखाई देता है। और जब पूरा 10वें नंबर का कपड़ा हट गया कि तुरंत जितना जैसा प्रकाश था वो स्पष्ट दिखाई देने लगा। ऐसे ही आत्मा की अनुभूति जो सम्यक दर्शन है, आपने सुबह 10 बजे माना कि मैं आत्मा, मैं आत्मा, थोड़ा थोड़ा आत्मा का स्वरूप, आत्मा का दर्शन,
सुबह 10 बजे थोड़ा हुआ, 11 बजे हुआ, फिर 12 बजे हुआ, ऐसा नहीं होता है। इसलिए और स्पष्ट समझ ले कि जैसे कपड़े के लेयर के ऊपर वहां पर एक के ऊपर एक है और नीचे बल्ब का प्रकाश ढका हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा दिखता है, ऐसा आत्मा का दर्शन कभी नहीं होता। आत्मा का दर्शन ऐसे होता है जैसे एक बल्ब है और वहां ये दो वायर है, जो वायर अलग है, इतनी दूरी पर भी बल्ब नहीं जल रहा, इतनी दूरी पर भी बल्ब नहीं जल रहा, इतनी दूरी पर भी बल्ब नहीं जल रहा, और जैसे ही ये दोनों जुड़े वो बल्ब जल गया। वो एक साथ में ही वो जलता है, वो थोड़ा थोड़ा नहीं जलता जब नजदीक आता। सम्यक दर्शन उसका नाम है, आत्मदर्शन उसका नाम है। एक ही समय में अनुभूति सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अनुभूति इतनी सहज है कि अनुभूति की और ही लक्ष्य नहीं रहता, दिन रात चैतन्य तत्व का चिंतन रहता है। ऐसे जीवों को अनुभूति सहज होती है। हाथ फैलाना छोड़ दिया, कौन फैलाए हाथ की मुझे सम्यक दर्शन कब हो? मिथ्या दर्शन कब छूटे? मिथ्या दर्शन हो या सम्यक दर्शन हो, ज्ञानी का एकत्व दो में से किसी में भी नहीं होता, क्योंकि मिथ्या दर्शन का व्यय और सम्यक दर्शन का उत्पाद है, और चैतन्य तत्व उत्पाद व्यय से ऐसा भिन्न है। वह चैतन्य तत्व में ज्ञानी का अपनापन है, इसलिए सहज ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, करते नहीं हैं। वो तो तब तक नहीं होता था जब तक ये विकल्प खड़ा रहता था कि मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, कब होगा कब होगा। क्योंकि साधना की जो हमारी शुरुआत होती है वो पर्याय के जोर से ही होती है। हम पर्याय से ही शुरुआत करते हैं कि मेरी पर्याय अभी ये मलिन है, अब मैं निर्मल कैसे करूं। मैं इतना पापी हूं, अब मैं पाप से मुक्त होकर के परमात्मा पद कब प्राप्त करूं। परंतु जागृति रहे, जो परमात्मा होना चाहता है वो अनंत जन्म मरण करना चाहता है। इसलिए क्योंकि जो परमात्मा होना चाहता है वो अनंत जन्म मरण करेगा, क्योंकि पर्याय जो परमात्मा की प्रकट होगी, प्रति समय पर्याय का उत्पाद व्यय होगा। अनंत बार पर्याय का उत्पाद होगा, अनंत बार व्यय होगा। अनंत उत्पाद और अनंत व्यय में वो स्वयं के जन्म मरण को मानेगा कि ये मेरा जन्म और मेरा मरण। जो परमात्मा होना चाहता है, ज्ञानी कहते हैं मैं परमात्मा हूं, बस हूं, ऐसी द्रव्य की जागृति, मैं परमात्मा हूं। उस तत्व में वहां कुछ भी इस पर्याय का स्पर्श तक नहीं हुआ। राग का जो विकल्प अनंत अनंत काल में, ये जो राग के विकल्प हुए, क्रोधादि कषाय भाव के विकल्प हुए, उन विकल्पों की उत्पत्ति होने पर भी ज्ञानी को यह जागृति है कि उन विकल्पों में ये चैतन्य तत्व कहीं गया नहीं। वरना जिस समय यह चैतन्य तत्व की अनुभूति होती, उस अनुभूति में राग की अनुभूति होती, विकल्प की अनुभूति होती। वहाँ राग की अनुभूति नहीं, वहाँ विकल्प की अनुभूति नहीं, वहाँ ध्रुव की ध्रुवता ही है, चैतन्य की ध्रुवता है। ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व में हूँ, ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व में हूँ। विकल्पों में अपनापन मानकर फिर वो नहीं देखता है विकल्प को। चैतन्य में अपनापन है और फिर वह देखता है विकल्प को। अपनापन चैतन्य में है, कर्म का उदय है, कर्म के उदय से विकल्प हो रहे हैं, क्रिया है, और वहाँ पर ये पुत्र पत्नी परिवार आदि संयोग है। कोई व्यक्ति यहाँ पर आपके पास में आया और आपके पास आकर के आपकी तारीफ कर रहा है, ये व्यक्ति है, ये उसके मुंह से निकलने वाले तारीफ के शब्द है, ये श्रद्धा गुण की पर्याय है और ये आत्मा है। ये श्रद्धा गुण की पर्याय ज्ञानी की श्रद्धा जो है वह श्रद्धा त्रिकाली ध्रुव में अपनापन किए हुए है। और जो व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है, ज्ञानी सुन तो रहे हैं, परंतु सुनते समय अपनापन यहाँ पर है। अज्ञानी जब सुनता है तब सुनते समय अपनापन यहाँ पर है, चैतन्य तत्व अलग ही है। ज्ञानी का सुनते समय अपनापन यहाँ है, सुनने की क्रिया चलती रहती है, वो बाहर के है, और वो जागृति प्रति समय है, वो सहज हो गया, उसके लिए विचार नहीं करना पड़ा,
वो ऐसा सहज हो गया, उसे सोचना न पड़ा, उसे सिखाना न पड़ा। जैसे 1 घंटे के बच्चे को भी यदि उसके जीभ पर, उसके ओठ के पास में आप कुछ प्रवाही लेकर जाओ और वहाँ रखो तो वो अपनी जीभ को घुमाने लगता है, चाटने लगता है होठ को। उसको किसने सिखाया कि कैसे इसको चाटते हैं, खाते हैं, गले उतारते हैं? किसने सिखाया? सहज हो गया। अनादि का जैसे वो संस्कार सहज, ऐसे ही ये भी एक सहज हो गया। अब जहाँ है वहाँ उसे सोचना नहीं पड़ता, मैं चैतन्य तत्व। फिर उसे सोचना नहीं पड़ता। फिर वो देह होने पर भी देहातीत हुआ। फिर जगत देखता है कि देह है, जगत देखता है कि देह के परमाणु यहाँ है, मगर उसके पूछे जाने तो कहता है कि चैतन्य ही है और कुछ भी नहीं है। इस लोक में जहाँ है वहाँ चैतन्य है। तुम कहाँ गए थे अनंत काल में? किन किन देह को तुमने धारण किया? चैतन्य चैतन्य है। किस देह की बात कही? वो भी वो सुनता नहीं है। देह ही वहाँ दृष्टि में नहीं। ऐसी दशा को परम कृपालु देव वर्ते देहातीत कहते हैं। जगत देखेगा वो देहातीत दशा हुई। नरक में कोई जीव बाद में जाता है, नारकी तो बाद में होता है, यहीं पर ही नारकी जैसा हो जाता है। उसके भावों से, उनके विचारों से, उनके परिणामों से तो नारकी यही हो जाता है। हकीकत असल में तो वहाँ पर नारकी का शरीर बाद में मिलेगा, यहाँ पर ऐसे भाव से तो हो गया। आगे जाने से पहले ही जीव यहाँ ऐसा हो जाता है। शरीर रहित तो सिद्धावस्था में होगा, अभी यहाँ पर देहातीत हो जाता है भावों से कि देह है ही नहीं। ऐसी देहातीत दशा को परम कृपालु देव ने ज्ञानी की दशा कही है। वे इस दशा में अपनापन नहीं करते, वे नहीं मानते कि यह दशा मेरी है, क्योंकि दशा भी तो अवस्था है, वो मेरा स्वरूप नहीं। देह होने पर भी जिनकी दशा देहातीत है, ऐसी दशा में भी जिसका अपनापन नहीं और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं, बस उसी का नाम ज्ञानी है। पर्याय में भी अपनापन नहीं, देहातीत दशा में अपनापन नहीं। दृष्टि का जोर त्रिकाली ध्रुव पर, मगर वो जो जोर दृष्टि का त्रिकाली ध्रुव पर, ये जो दृष्टि है दृष्टि का जोर त्रिकाली ध्रुव पर है, मगर ये जो जोर है उस जोर पर भी जोर नहीं होता, क्योंकि जोर स्वयं पर्याय है। जिसका जोर है उसी पर ज्ञानी की दृष्टि है, जोर जो है उस पर ज्ञानी की दृष्टि नहीं है। फिर वो जहां आप अनंत काल के लिए अपने में स्थित हो जाते हो, फिर न रहा कोई आश्रम, न रहा कोई भारत, न रहा कोई देह, कुछ भी नहीं। फिर चैतन्य के अतिरिक्त इस जगत में और कुछ भी नहीं। ऐसी प्रतीति सम्यक दृष्टि जीवों के, तिर्यंच सम्यक दृष्टियों के भी ऐसी प्रतीति बनी रहती है। भले ही 7 तत्व के नाम आते नहीं, एक चिड़िया हो, चिड़िया को 7 तत्व के नाम याद नहीं है, परंतु अंतर में भेद ज्ञान बना रहता है। सम्यक दृष्टि चिड़िया को भी ज्ञान की धारा और कर्म की धारा का भेद ज्ञान वहां पर बना रहता है। हमने उसे चिड़िया देखा, हम उस चिड़िया को चिड़िया के रूप में देखते हैं। चिड़िया को पूछो कि तुम मुझे कैसे देखती हो, वो कहती मैं आपको परमात्मा के रूप में देखती हूँ। हम मनुष्य होकर उसे चिड़िया के रूप में देखते, वो चिड़िया हमें परमात्मा के रूप में देखती है। दृष्टि उसकी पलटी है, हमारी दृष्टि नहीं पलटी। इसलिए जागृति रहे कि जब भी पर की और दृष्टि गई, पर में वहां पर जैसे दृष्टि गई, गृहित मिथ्यात्व का जहर कोई पी रहा है, ऐसे जीवों की और भी दृष्टि गई। वो मेरा स्वयं का प्रमाद है, मेरा प्रमाद है कि वहां दृष्टि गई मेरी, मेरा ध्यान गया, वो मेरा स्वयं का प्रमाद है। इसलिए यह जागृति रहे कि जब 4 हाथ जमीन देख करके चले और चींटी के ऊपर पैर नहीं रखा, क्या तत्क्षण ये जागृति रही कि यह भी अधर्म हो गया? यह भी अधर्म हो गया, क्योंकि मैं अपने में लीन न रह करके पर में जो ये उपयोग का जाना, बस वही तो अधर्म है। उपयोग का पर में जाना और स्व में स्थित न रहना, बस ये अधर्म है। और आज तक हमने ये माना था पर को मारना अधर्म है और पर को बचाना धर्म है। और इस मान्यता के कारण संसार परिभ्रमण हुआ था
हम ये नहीं कह रहे कि अब बचाना मत, हम ये नहीं कह रहे कि मारना शुरू करना। बात ये कही जा रही है कि मारने और बचाने दोनों से धर्म नहीं है, इतना समझ लेना, श्रद्धा में ये मान लेना कि दोनों से धर्म नहीं है। और जो धर्म नहीं है अज्ञानी को उसी की रुचि है। उसका कारण है, हमें परजीवों की दया पालने में बहुत रुचि आती है, अंदर से रस, ऐसा अंदर से रस छूटता है। क्यों? उसका कारण है क्योंकि परमात्मा के, महावीर भगवान के सामने हाथ जोड़ने में हमें आनंद आता है, कृपालु देव के दर्शन करने में आनंद आता है, चींटी को वहां पर नीचे पैर नहीं रखकर चींटी को बचाने में हमें खुशी होती है। उतना आनंद, ऐसा आनंद कभी नहीं आता जैसे स्वरूप में स्थिर होने की जो आनंद, ऐसा आनंद नहीं आता। इसी कारण से, क्योंकि चींटी को बचाने में, कृपालु देव के दर्शन करने में, महावीर भगवान के दर्शन करने में हमारी अनादि काल की वृत्ति जो थी वो पुष्ट होती है पर में जाने की। इसलिए अंदर से एक संतुष्टि मिलती है, कोई अच्छा किया, आनंद आता है। मगर हमें उस समय पता ही नहीं चलता ये मिथ्यात्व ही पुष्ट हो रहा है, मिथ्यात्व ही गाढ़ हो रहा है। जो इस स्थिति में आकर के भी उसे मिथ्यात्व के रूप में स्वीकार करने की तैयारी रखता है, वो जीव निकट काल में सम्यक्त्व को भी उपलब्ध होगा। ऐसा नहीं है भक्ति छूट जाएगी, ऐसा नहीं है भगवान के हाथ जोड़ना बंद हो जाएगा। मगर वहां जो हाथ जुड़ेंगे और कृपालु देव के दर्शन होंगे, चींटी की रक्षा होगी, वो भेद ज्ञान से होगी। अब ये मेरा स्वरूप न रहा, अब ये उदय का स्वरूप, वो निराला न्यारा अपनी अनुभूति में स्थित रहता है। इसलिए हे चैतन्य परमात्माओं, जागृति रहे भगवान। सुनो, अंदर से सुनते समय भी यह जागृति कि चैतन्य तत्व से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं। आत्मा में प्रकट होने वाली केवल ज्ञान की जो पर्याय है, आत्मा में ही प्रकट होने वाली केवल ज्ञान की पर्याय जो लोकालोक को जानने वाली है, ऐसा लोकालोक को जानने वाली, लोकालोक को जानने वाली केवल ज्ञान की पर्याय, वो भी चैतन्य तत्व से महान नहीं है। क्योंकि लोकालोक को जानने वाली केवल ज्ञान की पर्याय का जन्म हुआ, वो प्रकट हुई। मैं जन्म रहित हूं, मेरा जन्म है ही नहीं, इसलिए वो केवल ज्ञान की पर्याय वो चैतन्य तत्व से महान न हुई, निज परमात्मा से महान न हुई। जब केवल ज्ञान की पर्याय भी इस भगवान से महान न हुई, तो चींटी को बचाने की राग की पर्याय चैतन्य से महान कैसे होगी? और ज्ञानी को यह जागृति है, फिर वो भगवान की भक्ति का जो राग है वो चैतन्य तत्व से महान कैसे होगा? ज्ञानी को यह भेद ज्ञान है, वो राग की उत्पत्ति के काल में, क्योंकि जाना कि केवल ज्ञान भी मुझसे महान नहीं है, मैं ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व। अहंकार नहीं आएगा, नहीं आएगा। अहंकार तब आएगा जब द्वैत खड़ा होता है। मैं बताऊं कि मैं तुमसे बड़ा, मगर कौन दूसरा? कोई है ही नहीं, जहां देखा ये चैतन्य ही है। किससे करे अहंकार? जहां देखा वहां चैतन्य ही चैतन्य दिखता है। फिर मुर्दों के ढेर, फिर एक नहीं दिखता, ये एक नहीं, ये एक नहीं, एक 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 नहीं दिखते, फिर दो दो दिखते हैं। ये एक है उसमें दो दिखते, एक है उसमें दो, एक दो, एक दो, एक दो। एक तो दिखता है मुर्दा और एक परमात्मा, एक मुर्दा और एक परमात्मा। और यहाँ जितने हैं वहाँ मुर्दे अलग दिखते हैं और परमात्मा न्यारा दिखता है। ऐसी दृष्टि प्रकट होती है। उस दृष्टि का नाम ही भगवान सम्यक दृष्टि है। इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। फिर वो जहां आप देखे बस वहां परमात्मा दिखता है। फिर संयोग न दिखे, संयोगी भाव भी नहीं दिखते, फिर अलग हो गया। क्योंकि जाना कि दोनों ही ऐसे अनित्य, ऐसे बहते पानी के प्रवाह जैसे ऐसे अनित्य है, कैसे देखूं मैं उसे संयोग के रूप में या संयोगी भाव के रूप में? कैसे देखूं? एक क्षण में जिसने देखा कि क्षण भर में यह अनित्य ऐसा है और वहां से ऐसा हो जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा मृत्यु को देखो। जो इंडोनेशिया का सुनामी की फिल्म यदि दिखा सकेंगे तो आपको दिखाएंगे, 4 मिनट की, जहां 2,30,000 लोग मर गए। 2,30,000 लोग कुछ पल में ही, लाश का पहाड़।
जीता जागता नाचता गाता एक शहर इतना उछल कूद कर रहा है सैटरडे नाइट को और संडे मॉर्निंग को। जो उछल कूद कर रहा था वो एक लाश के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी के ऊपर चौथी लाशों का पहाड़ है। और लाशों के ऊपर सोना और चांदी इतना है, इतना सोना चांदी हीरा ऐसे जड़े हैं उन गहनों के ऊपर, और लाशों के ऊपर ऐसे आभूषण है। मगर ये मेरे है, ये मेरे है, ये कहने वाला कोई न रहा, चला गया। ये जागृति बनी रहे, अनित्यता की जागृति बनी रहे। फिर फैलाया हुआ था वो क्या था, सब सिमट गया सब। मैं जानता हूं एक व्यक्ति को सिगली के पास में, वहां 1000 फैक्ट्री खोल सकता बिस्किट की, 1000 फैक्ट्री बिस्किट की खोल सकता था। उसका पूरा वैभव संपत्ति जो कुछ भी था वहीं पर ही बांदाचे में था। 1000 फैक्ट्री खोल सके, और हमेशा वो प्रवचन में आते, लोग उसे बुलाते जबरदस्ती, आगे की लाइन में बैठो, पहली लाइन में बैठो, बहुत बड़े धनपति है, बहुत मान सम्मान ख्याति। अगर जब सुनामी के बाद में 6 घंटे बाद मैंने उनको देखा था, भिखारी की तरह कतार में खड़े थे एक बिस्किट के पैकेट के लिए, मुझे दे दो। मगर वहां ऊपर से फेंक रहे थे, नहीं मिल रहा था, ऐसा मुंह खोल करके देख रहा था। मैंने उसे देखा जो 1000 फैक्ट्री बिस्किट की 6 घंटे पहले खोल सकता है। जितनी अनित्यता का बोध अपने जीवन में डाल सको डाल दो, बस तभी। कैसे देखूं मैं इस आत्मा को उस संयोगों से जो कुछ क्षण के बाद में है ही नहीं, कुछ पल के बाद में वो है ही नहीं, मैं कैसे देखूं? तब चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ न दिखाई दे। फिर ये राख की बनी हुई दीवार नहीं दिखाई देती, तब ये जागृति रहे भगवान। उसे ऐसा ऐसा अनेरा ऐसा आनंद अंदर से प्रकट होगा, क्योंकि दुख था वो भेदों का ही दुख था, भेद दृष्टि का ही दुख था, पर्यायी दृष्टि का ही दुख था। और पर्यायी दृष्टि से ही हमने ज्ञानियों को देखा है, हमने ज्ञानियों को भी पर्यायी दृष्टि से देखा है। ऐसे देखा है कि बाहर के उदय के जो परिणाम थे, उन उदय के परिणामों से हमने ज्ञानियों को देखा। ज्ञानियों का भी कुछ भी नहीं चलता उस उदय में, क्योंकि ये प्रकृति की व्यवस्था ऐसी स्वतंत्र और स्वाधीन है कि ज्ञानियों का भी नहीं चलता। और यदि ज्ञानी कहे कि नहीं ये सब मुझे नहीं चाहिए, तो वो ज्ञानी भी नहीं। यदि कोई संयोग मिले और ज्ञानी कहे कि मुझे नहीं चाहिए, वो ज्ञानी न हुए। एक बात मुझे स्मरण आई, महात्मा गांधी जी के जीवन की घटना है। गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हमें लगता है कि आपको अभी सिक्योरिटी दे दे, क्योंकि आपकी सुरक्षा को खतरा है। गांधी जी ने कहा नहीं चाहिए सुरक्षा, नहीं चाहिए कोई सिक्योरिटी। यदि ऊपर वाला चाहता है कि नाथूराम गौडसे के हाथ से मेरी मृत्यु होने वाली है तो होगी, क्यों लगाते हो सुरक्षा? उन्होंने गौडसे का नाम नहीं लिया था, मगर इतना तो कि ऊपर वाला चाहेगा तो किसी के हाथ से मेरी मौत होगी। क्यों लगाते हो? ऊपर वाले को जो मंजूर है वो करने दो, मौत आनी है तो आने दो, मत लगाओ सुरक्षा। मगर गांधी जी को हम माने कैसे गांधी जी, मगर गहराई से देखो तो गांधी जी ने भी एक दृष्टि से ही देखा था, दूसरी दृष्टि से नहीं देखा था। ज्ञानी और गांधी जी में इतना ही अंतर है। ज्ञानी को कोई पूछते तो ज्ञानी ये कह देते कि तुम्हें सुरक्षा लगाना है, ऊपर वाला चाहता है कि कोई मुझे गोली मारे तो मारेगा, तो वो कहेगा ऊपर वाला चाहता है तुम सुरक्षा लगाने वाले तो लगा दो। दोनों में गोली मारने वाला मारे तो मारे और सुरक्षा लगाने वाला सुरक्षा लगाए तो लगाए। मगर एक में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर यहां तो मैं कुछ कर सकता हूं कि मत लगाओ सुरक्षा। बस अकर्तृत्व भाव का अर्थ कि एक पर्याय में भी आप जाते नहीं हो परिवर्तन करने, ऐसा भाव कि जो होता है सो होता है। बस ज्ञानी की वो दृष्टि है, एकांत दृष्टि नहीं है, अनेकांत दृष्टि इसका नाम है। कि अब मेरे हाथ में है ही क्या, जब कुछ भी मेरे हाथ में जो होता है सो होने दो, ऐसा सहज ही छोड़ दिया। पर्याय वाली दृष्टि से ही हमने ज्ञानियों को देखा, बाहरी दृष्टि से ही ज्ञानियों को देखा। क्यों रहते हुए महल में? उदय है,
क्यों रहते हैं वे महल में? उदय है। नहीं नहीं नहीं, उदय को भगा दो। उदय को भगाने जाए वो ज्ञानी नहीं, वरना क्या होगा? वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता है क्या होगा? कि जैसे ही केवल ज्ञान हुआ और देवताओं ने समोसरण की रचना की, हे बंद करो ये समोसरण, क्या लगा रखा है, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। उदय का स्वरूप है, उदय का परिणाम है, समोसरण की रचना होगी। मना करने थोड़ी जाएंगे कि यह समोसरण मत लगाओ, समोसरण में कहां सुख रखा है। हमने जो स्वरूप अंदर का है वो देखा नहीं, बाहर का ही देखा है, बाहर का ही देखा है। इसलिए ये जागृति रहे। पर में फेरफार करने नहीं चाहते। फिर मुनि हुए तब मुनि हुए तब भी वो भोगों को रखते, फिर छोड़ा क्यों? मुनि हुए तब उदय है तो रहने दो। तब भी उन्होंने छोड़ा नहीं था, तब भी उन्होंने छोड़ा नहीं था। हाथ में था कांच का टुकड़ा और सामने दिखा हीरा, और हीरे को पकड़ने जैसे गए कि मुट्ठी खुल गई, कांच का टुकड़ा गिर गया। छोड़ा थोड़ी, छूट गया था। कुछ आगे ऐसा था, आगे मुक्ति की यात्रा थी, उस यात्रा की ओर आगे बढ़े कि यह छूट गया। ध्यान गया नहीं था उसकी ओर, छोड़ने की ओर, कि मैं छोड़ू। मुनिवर राम सिंह कहते हैं, आप जैसे वो चावल लेकर जाते हैं, जो लोग पूजा करने के लिए चावल चढ़ाते हैं, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा, अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा, पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा, ये स्वाहा करते हैं। ये स्वाहा एक एक चावल के दाने को ऐसे ऐसे नीचे गिरा करके, वहां पर मुट्ठी में चावल थे, परमात्मा के दर्शन हो रहे थे। दर्शन में ऐसे स्थिर हुए, ऐसे लीन हो गए दर्शन करते करते कि पता ही न चला कि मुट्ठी कब खुल गई और चावल के दाने नीचे गिर गए। वो चावल चढ़ाना हुआ, ऐसा एकाग्र हो गया। हमने आज तक ऐसे चावल चढ़ाए कभी कि मुट्ठी खुल गई पता भी न चला? हमें तो एक एक दाने को गिराना पड़ता है। एक गया, दो गया, अभी कितने बाकी है और कितनी पूजा बाकी है, क्योंकि लिमिटेड चावल लेके गए हैं और पूजा ज्यादा है और चावल कम है। दो पूजा करनी है और फलम निर्वपामिति स्वाहा, तो बादाम दो तो होनी चाहिए, क्योंकि दो बार फलम आएगा और एक ही बादाम है, दूसरी बादाम लाऊं कहां से? और पास वाले में ज्यादा बादाम दिखती है, एक ले लूं। और ये भगवान की पूजा हो रही है। एक एक विकल्प कैसे जुड़ा है, सहज की ऐसा स्थिर हुआ, पता ही न चला। जहां इस देह का पता नहीं चलता, वो थाली में रखी बादाम का पता कैसे चलेगा? मगर हम वही करते हैं जो घर में करते थे, वो वहां करते हैं। घर में दृष्टि वहां पर ही थी, वहां जाके भी दृष्टि वहीं पे ही रहेगी। जहां जाएंगे वहां ऐसी दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है प्रतीति सम्यक होना, ऐसी दृढ़ श्रद्धा अनुभव सहित कि यही सत्य है। अभी श्रद्धा है नहीं। कृपालु देव और महावीर भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, अभी श्रद्धा नहीं है। महावीर भगवान की श्रद्धा हमें है या नहीं? नहीं है। महावीर भगवान की श्रद्धा उतनी भी नहीं है जितनी एक वेटर के ऊपर श्रद्धा होती है। रेस्टोरेंट में काम करने वाले, वो वेटर तो समझते होंगे। वेटर का मतलब वो वेटर नहीं, वेटर अपन होते जो खाना खाने जाते हैं। क्योंकि पहले तो जाकर वेट करते हम, वेट करने वाला वेटर, कब वो आएगा। तो पहले जाके बैठ तो गए, वेट किया कब आएगा, तो वेटर अपन बने। फिर ऑर्डर देने के बाद में दोबारा वेट किया, खाना लेके कब आएगा, दूसरी बार वेटर बने। फिर खाना देके गया, फिर बिल कब लाएगा, उसके लिए वेटर बने। कितनी बार वेटर बने, और उसे तो कुछ नहीं, वो सेठ की तरह है, अपने टाइम पे आएगा, अपने टाइम पे जाएगा। वेट अपन करते हैं। मगर वो वेटर के ऊपर जितनी श्रद्धा, जिसे हम वेटर कहते हैं, भगवान के ऊपर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि थाली में खाना आया, वेटर को पूछा है, भाई ये खाना खाने जैसा है कि नहीं भाई, अच्छा बनाया? उसने कहा सेठ खाओ, खाना अच्छा है। महावीर भगवान कहते वो अभक्ष है, और वेटर ने कहा भक्ष बहुत अच्छा खाना है। और हमने खाया या नहीं खाया? खाया। तो किसकी बात पर भरोसा ज्यादा किया? वेटर ने कहा खाओ, भगवान ने कहा मत खाओ। वेटर का माना। वेटर पर जितनी श्रद्धा है भगवान पर उतनी नहीं है। और कहते हैं कि मैं महावीर भगवान को मानता हूं, कुछ भी नहीं माना। सिर्फ भ्रम पैदा होता है बार बार।
ये सब करने से एक भ्रम पैदा होता है, मैं थोड़ा धार्मिक हो गया हूं, हाथ जोड़ दिए, मस्तक झुका दिया, थोड़ा धार्मिक हो गया हूं। इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। मगर भ्रम पैदा जरूर हो सकता है अंतर में। बार बार जय जिनेंद्र बोलकर भ्रम पैदा जरूर हो सकता है। जय जिनेंद्र के बारे में बताएं, जय जिनेंद्र अपन बोलते 50 लोगों को आप जय जिनेंद्र बोलते हो, मगर जय जिनेंद्र में जागृति कितनी है? 50 लोगों को जय जिनेंद्र बोले तब जागृति कितनी थी कि जिनेंद्र भगवान की जय? जिनेंद्र भगवान याद कितनी बार आए थे? 50 लोगों को जय जिनेंद्र बोला तब एक बार भी नहीं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। और खास बात तो यह है कि हम जिनसे जय जिनेंद्र करते हैं, हमें ऐसा लगता है हम उन्हें आदर देते हैं जिन्हें हम जय जिनेंद्र करते हैं। हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि जिनेंद्र भगवान को आदर दिया। और सचमुच तो आदर जिनेंद्र भगवान को था कि हे जिनेंद्र भगवान, ऐसे संसारी जनों को भी जब मैं मिलता हूं तब मैं आपको तो नहीं भूलता, जय जिनेंद्र भगवान। ऐसे संसारी जनों को मैं मिलता हूं, मैं आपको तो नहीं भूलता, जय जिनेंद्र। वो उनका आदर था। मगर हम क्या मानते हैं? मानते हैं मैं 4 लोग यहां पर है, 3 को जय जिनेंद्र करके 3 को आदर दूंगा, 1 को नहीं देना। जैसे हम उनको आदर दे रहे। आदर जिनेंद्र भगवान का था। मुझे 3 की महिमा है, चौथे की महिमा ही नहीं है। अरे महिमा चौथे की नहीं है तो उन्हें तो खास करना चाहिए था कि तेरी महिमा नहीं है जय जिनेंद्र, मुझे जिनेंद्र की महिमा है। तो जिनकी महिमा नहीं होती आपको, उनको तो खास करो कि जिन। मगर हम एक भ्रम पैदा होता है। हाथ में फोन लेकर बात करते हैं सेठ। मैंने थोड़े दिन पहले ही सुना था एक सेठ को, हेलो जय जिनेंद्र, मेरे रुपये का क्या हुआ? मुझे आज शाम को रुपये चाहिए, आज शाम तक रुपये नहीं मिले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी कोई नहीं है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज शाम को 6 बजे तक इंतजार करता हूं, आज शाम को 6 बजे तक इंतजार करता हूं, रुपये आ जाने चाहिए। हाँ ठीक है जय जिनेंद्र। क्या मतलब इस जय जिनेंद्र का? मगर भ्रम पैदा होता है। एक भ्रम ये, मैं थोड़ा धार्मिक हो गया हूं। और वही भ्रम सत्य तक नहीं पहुंचने देता, क्योंकि जो धार्मिक हो गया वो खोज करेगा क्यों? वो तो धार्मिक हो चुका। इसलिए जागा हुआ पुरुष धर्मी है, सोया हुआ अधर्मी है। जागृति प्रति समय रहे, आत्म जागृति प्रति समय रहे। इसलिए ज्ञानियों की पहचान ज्ञानियों के उदय से न करे। ज्ञानियों की पहचान कर्म के उदय से। जो ज्ञानी लड़ाई लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, भोजन करते हैं, भोग भोगते हैं, ज्ञानी की पहचान उनसे न करे। वो ज्ञानी की कमजोरी थी, वो ज्ञानी का पुरुषार्थ नहीं था। पुरुषार्थ की कमजोरी ऐसी थी कि अभी ये सब नहीं छूट रहा है, जब पुरुषार्थ जगेगा तो वो भी छूट जाएगा। मगर होता यूं है कि कमजोर व्यक्ति हमेशा ज्ञानी की कमजोरी को देखता है, और पुरुषार्थी जीव सदा ही ज्ञानी के पुरुषार्थ को देखता है, क्योंकि हम वही देखते हैं जो यहां होता है। यहां कमजोरी है तो वहां कमजोरी दिखेगी, यहां पुरुषार्थ है तो वहां पुरुषार्थ दिखेगा। और अनित्य जो है उदय, उनसे ज्ञानी की पहचान की। जैसे कोई पहचान बना ले, एक व्यक्ति अफीम लेने के लिए एक दुकान पर गया और दुकान पर जाकर वहां पर मांगा कि मुझे ये दो जो चाहिए था वो मांग लिया। फिर 50 पैसे वापस जो लेने थे दुकानदार के पास थे ही नहीं। उसने कहा बाद में कल लेके जाना। मगर उसने सोचा कि ये कभी भी बदल सकता है, तो क्या करूं? उसने पहचान बना ली कि इस दुकानदार के पास कल आऊंगा। मगर पहचान क्या? कि ये जो सामने भैंस बैठी है, बस वही पहचान कि भैंस के सामने जो दुकान है बस उससे 50 पैसे लेने हैं। दूसरे दिन गया वहां लेने के लिए और सीधा ही उसका गला पकड़ा। क्यों? 50 पैसे के लिए लोग तो नाम बदल देते हैं, दुकान बदल देते, तूने धंधा ही बदल दिया। नाई का काम तुझे मिला, ये नाई का काम क्यों शुरू कर दिया? उसने पूछा भाई कौन हो तुम? बोले मेरे 50 पैसे का क्या हुआ? मुझे पता है कि तुमसे ही 50 पैसे मैंने बाकी रखे थे। बोले नहीं, मुझे तो पहचानते नहीं, मगर भैंस वहां सामने बैठी हुई है, आज वो नाई की दुकान के। ऐसी वस्तु को आदर्श बनाकर, उसको साधन बनाकर पहचान के कि ये पहचान जो अनित्य है, और हमारी जो पहचान है एक दूसरों की वो अनित्य है। इसलिए जिसने, अज्ञानी ने अनित्य को पहचाना है,
अनित्य से पहचान बनाई है, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं। मगर ज्ञानियों को ऐसा नहीं लगता कि मैं पहली बार मिल रहा हूं, हम सब मिल चुके हैं। आप भूल चुके हैं कि अपन कहां मिले थे, क्योंकि अनित्य से पहचान बनाने वाले को अनित्य ही दिखाई देता है। जिसने नित्य की पहचान, वो जानता है ऐसा स्वरूप बहुत गहरा है। जब श्रद्धा में अपनापन ऐसा हुआ, श्रद्धा का कार्य ही यह है कि अपनापन करना। अपनापन ये स्वभाव है आत्मा का, अपनापन। श्रद्धा नाम का जो गुण है उसका कार्य ही है अपनापन। अपनापन किए बिना कोई जीव रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं। अपनापन स्वभाव है, श्रद्धा गुण का परिणमन है, प्रतीति। वो अपनापन जो है वो स्वभाव है जीव का। सिर्फ इतना कि पर में अपनापन वो मिथ्यात्व है और अपने में अपनापन वो सम्यक्त्व है, परंतु अपनापन नहीं छूट सकता। अपनापन तो स्वभाव है, वो रहेगा, या इस और रहेगा या इस और रहेगा, किसी ना किसी एक दिशा में तो रहेगा ही रहेगा। वो श्रद्धा गुण का परिणमन है। और ज्ञानी मानते हैं कि मिथ्यात्व जो अनादि से था, ज्ञानी अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मानते, क्योंकि सम्यक दृष्टि माना तो स्वयं को पर्याय स्वरूप माना। ज्ञानी स्वयं को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मानते हैं कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूं। सिद्ध भगवान स्वयं को सिद्ध भगवान नहीं मानते, क्योंकि सिद्ध भी होना वो पर्याय है, स्वयं को पर्याय नहीं मानते। वे भी स्वयं को द्रव्य त्रिकाली ध्रुव मानते हैं। जितना क्रोधादि कषाय रूप जो भाव आता है परिणति की मलिनता के काल में, जैसे जैसे परिणति मलिन हो, क्रोध का भाव आत्मा में उठा। आज तक हमने क्या किया और क्या उपाय था, उसके बारे में अब थोड़ा समझ लो। परिणति की मलिनता, जैसे कि आपको 2 घंटे पहले क्रोध का भाव आया, अब फिर क्रोध का भाव चला गया, मगर आपको एहसास हो रहा है कि अरे मैंने क्रोध का भाव किया, वो गलत किया, नहीं करना चाहिए था, मैंने क्रोध नहीं करना चाहिए था, मैंने क्रोध गलत किया, नहीं करना चाहिए था। अब ये जो व्यक्ति है, ये जो क्रोध का भाव है, ये क्रोध का भाव इस व्यक्ति पर आया, इस व्यक्ति पर मैंने जो क्रोध किया 2 घंटे पहले, वो नहीं करना चाहिए था, मगर वो भाव तो तब आ गया। और अभी का जो ये भाव है, तब भाव ये था कि इस व्यक्ति पर क्रोध का भाव था, और अब जो है उस क्रोध के ध्यान यहां पर इस व्यक्ति पर था कि क्रोध का भाव आ रहा था, और अब 2 घंटे बाद इस क्रोध पर ध्यान जा रहा है कि इस व्यक्ति पर मुझे यह क्रोध नहीं करना चाहिए था। और दोनों ही स्थितियों में उसका ध्यान पर और पर्याय में गया, चैतन्य तत्व में आया ही नहीं ध्यान। और इस कारण से ये क्रोध हो रहा था तब भी अधर्म हो रहा था, और ये क्रोध मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा जब भाव, तब भी अधर्म ही हो रहा है, धर्म नहीं। तो धर्म क्या कि आपको जो ये विचार आ रहा है कि अरे मैंने क्रोध कर दिया, वो गलत हो गया, मुझे इस पर क्रोध नहीं करना चाहिए था, इस पर मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था। ज्ञानी वो है, इस पर जो क्रोध आया वो क्रोध करने वाला मैं हूं ही नहीं, वो उदय का परिणाम था। और अब ये ध्यान कहां जाए, मैं चैतन्य मात्र हूं। तुरंत ही द्रव्य पर ध्यान गया, और जैसे ही द्रव्य पर ध्यान गया कि उस व्यक्ति से ध्यान हटा, उस व्यक्ति पर ध्यान जाता था तो क्रोध होता था, तो कषाय होते थे। जब स्वरूप पर ध्यान गया तो क्रोध होगा कैसे? इसलिए एकमात्र यही उपाय है कि स्वरूप की जागृति बनी रहे, यही क्रोध से मुक्त होने का उपाय है, यही समस्त कषायों से मुक्त होने का उपाय है। भूतकाल को भूलो, जो हो चुका वो हो चुका। इसलिए हमने काल को 3 भागों में बांटा है, भूत, वर्तमान और भविष्य। वर्तमान से ही भूत और भविष्य के भेद होते हैं। वर्तमान से पहले वो भूत और वर्तमान के बाद वो भविष्य, मगर उसे भेद करने से लाभ ही क्या है, भूत और भविष्य। इसलिए हमारी ये हिंदी भाषा में जो शब्द है कल, कल नाम का जो शब्द है, कल शब्द, ऐसा दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। कल, जिसमें बीते हुए कल को भी हम कल कहते हैं और आने वाले कल को भी कल कहते हैं। अंग्रेजी में यस्टरडे, टुमारो। अलग अलग भाषा में अलग अलग कहेंगे। जाना केशो स्वाहिली में कहेंगे, बेसो कमारिन, अलग अलग भाषा में अलग अलग कहेंगे, मगर
ये कल बहुत प्यारा शब्द है। इसलिए प्यारा है क्योंकि कल जो गया वो और कल जो आने वाला है वो वर्तमान में नहीं है, आज नहीं है, आज नहीं है। और जो आज नहीं है ये और ये, उनमें भेद करने से लाभ क्या है? जो है ही नहीं, इसलिए हमने दोनों के लिए एक ही शब्द रख दिया, कल। जो है ही नहीं उसमें भेद क्यों करे? जोर इस पर वर्तमान पर देना था और उन पर जोर नहीं देना था, इसलिए एक ही श्रेणी में रख दिया, कल। भेद में जाने की जरूरत ही नहीं। वर्तमान की पर्याय में त्रिकाली की जागृति। जब वर्तमान पर्याय में, प्रतीति में, श्रद्धान में एक बार यह माना कि मैं भगवान आत्मा हूं, पता कैसे चलेगा कि माना या नहीं माना? हमें सबको तो लगता है कि मैं तो मानता ही हूं, और 3-3 दिन इसके लिए कि अपने को मानो मैं आत्मा हूं। नहीं माना, नहीं माना। वो कैसे पता चलता है? आत्मा अनादि से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अनादि से आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और आपका कोई शरीर का नाम, कि कोई रमेश है, रमेश कल शाम को वहां भटक रहा था। शरीर का नाम लेकर कोई बोलेगा नहीं कि कल शाम को वहां भटक रहा था, तो कितना छू जाता है। यहां बताने की क्या जरूरत थी? मैं ही था क्या? और भी तो बहुत से थे। सीधा स्पर्श करता है देह के नाम से कि वो भटक रहा है, मगर आत्मा अनादि से भटक रहा था। ठीक है, सुन लिया हमने। उससे अटैचमेंट का मतलब सीधी बात छूती नहीं है। और शरीर का नाम लेकर के कहे तो छू जाती है कि देखो ये मुझे कहा। सीधा ही जैसे देह का नाम कहते ही छू जाती है बात, ऐसी ही आत्मा कहते ही छू जाए ये मेरी बात है। और अपनी जो बात है, ऐसा लगता है कि ये अपना। आप देखो, कहीं आपकी बात चल रही हो, कहीं आपकी बात चल रही हो, आप कैसे सुनते हो? ऐसा करके, क्या कह रहे? कहीं पीछे दीवार के पीछे बात चल रही हो, ऐसे सुनते ध्यान से, आवाज नहीं, सुनो। क्योंकि मेरी बात चल, किसी और की चलती तो कोई नहीं, मेरी चल रही है। आत्मा की बात ऐसे भाव से सुनी, आवाज नहीं, सुनने दो। तब समझना कि आत्मा में अपनापन हुआ, कि ये मेरी बात है, ये किसी और की बात नहीं। इसलिए वो छह ढाला की बात, एक जगह एक आश्रम में गए। आश्रम में वहां पर जाकर के उनके जो अधीक्षक थे, सुपरिटेंडेंट, उन्होंने कहा आइए पधारिए, आप हमारे यहाँ के विद्यार्थियों से मिलिए, हम बच्चों को यहाँ क्या क्या पढ़ाते हैं वो सब उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि आप बच्चों को छह ढाला में से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं पूछना, आप पर भरोसा है, आप जो बोलते हैं वो, कि आपके यहाँ के विद्यार्थी सब अच्छे ही होंगे, पढ़े लिखे हैं। बोले नहीं नहीं, पूछो ना। फिर मैंने सोचा लाओ एक प्रश्न पूछ लेते हैं। तो मैंने प्रश्न पूछा कि बताओ छह ढाला में किसकी कहानी लिखी है? तो किसी ने हाथ ऊंचा नहीं किया। एक लड़के ने हाथ ऊंचा किया, साहस दिखाया। उस लड़के ने खड़े होकर पूछा, आपने छह ढाला पढ़ी है? छह ढाला में कोई कहानी थोड़ी है। आप प्रश्न पूछ रहे हो छह ढाला में किसकी कहानी है? वो कहानी है जीव राजा की कहानी है।
पता ही नहीं चलता कि वो कहानी जीव की, स्वयं की, मेरी कहानी लिखी है। और मैं नहीं कह रहा हूं, दौलत राम जी स्वयं कहते हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहू कही मुनि यथा। ये अनंत काल संसार परिभ्रमण की जो मेरी कहानी है, वो मैं थोड़ी सी आपको कहूंगा जैसे मुनियों ने कही है। वो स्वयं की कहानी है, लगता ही नहीं है। आत्मा में अपनापन होने का अर्थ यह है, थकान नहीं लगेगी, थकान नहीं लगे, क्योंकि जिसमें अपनापन होता है वहां थकान नहीं लगती, और संतुष्टि नहीं होती। और आप भले ही ताजमहल देखने गए और ताजमहल को बहुत देखा, कितना 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, फिर आपको लगता है कि चलो अपने घर वापस लौटते। देख लिया। ताजमहल जितना अपना जो घर है वो इतना कीमती नहीं है, मगर अपने घर को जन्म से मरण तक ऐसे ऐसे अपन देखते हैं ना, दीवार को, छत को, सब फर्नीचर को, कभी ऐसा लगता है कि बस बहुत देख लिया? क्योंकि जिसमें अपनापन होता है वहां संतुष्टि नहीं होती। जहां अपनापन नहीं होता वहां संतोष हो जाता है, बस बहुत हो गया। आत्मा में अपनापन हो फिर संतोष नहीं होगा, और संतोष नहीं होता जितना, और चलो चलने दो, चलने, देखना है, सुनना है, ऐसा भाव। अब पता चले अभी वो देखना हो तो कि किसको अपनापन हुआ, कि नॉन स्टॉप अब स्वाध्याय शुरू ही रखते हैं दिन रात। जिनको जाना वो जाए, जो बैठेगा वो पता चलेगा कि संतुष्टि जिनको हो गई वो चला जाएगा, बस बहुत सुन लिया। संतुष्टि नहीं होती, थकान नहीं लगती। और ऐसा जो अपनापन है, प्रेमी और प्रेमिका जैसे मिलने के लिए ऐसे मिले वहां, और फिर प्रेमिका कहे मैं जाती हूं, नहीं नहीं बैठो ना थोड़ी देर और, क्योंकि वहां अपनापन है, इतना अपनापन है कि और संतुष्टि होती नहीं। ऐसी कि चैतन्य की, ये मेरी ही बात है, मेरी ही बात है, यहां से स्पर्श होकर के वो बात उसके अंतर में छुए, ये मेरी ही बात है। ये बताने वाला जो है वो भी मैं नहीं हूं, और सुनने वाला है वो भी मैं नहीं हूं। अंदर में जो जानने वाला तत्व है बस वही मैं हूं। उसे आप इतना दूर का देखते, उसे एक और रख दिया आपने, ऐसे जैसे आंख से आप देखते हो, चश्मे को आपने रखा, आंख से देखे, चश्मा रखा है, चश्मा रखा, और फिर चश्मा आपने नीचे उतार कर रख दिया, मगर आपको क्या है, चश्मा ने देखा था, चश्मा ने नहीं देखा, आंख ने देखा था, चश्मा तो बीच में था मगर चश्मा ने देखा नहीं है। ऐसे ही जब आप प्रवचन में जो जानते हो, सुनते हो, ज्ञान जो अभी आपको हो रहा है, तब ये जो कान है वो भी एक चश्मा की तरह है, ये सब इंद्रिय है वो चश्मा की तरह माध्यम है। फिर वो अलग हो गई और पता चला कि अंदर जो चैतन्य तत्व है वो ही ये जानने का कार्य करता है। चश्मा देखने का कार्य नहीं करता, आंख देखने का कार्य करती है, चश्मा माध्यम है। वो उतर जाए तो भी आंख से देखा हुआ है, वो तो पता है कि क्या देखा था। ये देह से अलग होने पर भी वो जानना जानना वो वहां पर कायम टिका है, क्योंकि देह से जानना है ही नहीं, ज्ञान से जानना है। ऐसा भेद बना रहे, वो भेद ज्ञान की धारा ज्ञानी को प्रति समय है। भले ही चारित्र की कमजोरी है परंतु भेद ज्ञान की धारा निरंतर है। जैसे कोई बेटा अपने पिताजी को कहे कि पिताजी ये घर जो है मुझे छोटा पड़ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं बड़ा घर ले लूं। पिताजी ने कहा अच्छी बात है बेटा, बड़ा घर ले ले। बेटे ने क्या किया, घर दूसरा ले लिया। फिर बेटे ने सामान पैक किया और पिताजी को कहा पिताजी मैं चलता हूं दूसरे घर में। तो पिताजी ने कहा कहां जा रहा है, मुझे साथ में लेके नहीं जाएगा? तो कहा पिताजी वो घर बहुत छोटा है। तो पिताजी ने कहा अब एक शब्द मत बोलना, मैं समझ गया, तो मुझसे अलग होना चाहता है, मगर जा, मुझे नुकसान नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, नुकसान है तुम लोगों को है, तुझे और तेरी पत्नी को, मेरे लिए तो कुछ भी नुकसान नहीं है।
रात के 2-2 बजे तक तो वापस नहीं आते थे। चिंता मुझे होती थी। तेरी पत्नी तो आराम से सोती थी, मगर मैं जागता था, अभी तक बेटा आया क्यों नहीं, बेटा आया क्यों नहीं। और याद रखो, मेरे कारण तुम दोनों में झगड़े भी कम होते थे, क्योंकि जैसे ही तुम दोनों झगड़ते लड़ते कि तुरंत ही पत्नी कहती धीरे से बोलो पापा सुन लेंगे, कि तुरंत जल्द झगड़े मिट जाते थे। वहां झगड़ते रहना, कोई होगा नहीं वहां, तो नुकसान तुम्हारा ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। जाओ, छोड़ दिया बेटे को। ये छोड़ देने का मतलब अब ये मेरा नहीं, अपना नहीं, जा, अपना नहीं, जा। 4 दिन के बाद क्या हुआ? 4 दिन के बाद रात को 1 बजा था और ऐसा विचार आया, बेटा उसके घर आ गया होगा या नहीं। तो हाथ में फोन लिया और फोन घुमाया। उसकी पत्नी ने फोन उठाया, आया कि नहीं बेटा? तो बोले पापा अभी तक नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं आधे घंटे बाद फोन लगाता हूं। फिर और आधे घंटे बाद फोन लगाया, आया या नहीं आया? बोले पापा अभी भी नहीं आए। ये जब पता है कि ये मेरा नहीं है और छोड़ दिया, फिर ये फोन क्यों घुमा रहा है? मेरा नहीं है ये मानना अर्थात प्रतीति में आ जाना, और फोन घुमाना अर्थात ये अभी चारित्र की कमजोरी है कि फोन लग रहे अभी। वो भी बंद हो जाएंगे थोड़े दिन के बाद में, जब कहेगा पापा फोन करना बंद करो, अब वो भी बंद होंगे। मगर जो अपनापन छूट गया, उसके बाद फोन बहुत लंबे काल तक नहीं चलते, फिर वो भी छूट जाते हैं। यहां से ही प्रतीति में से ही भेद हो गया। अब छूटने में इतना कठिन नहीं है, जब जान लिया, मान लिया कि ये मेरा नहीं है। ज्ञानियों के जीवन चरित्र को देख करके स्वच्छंदी मत होना, इसलिए क्योंकि उनकी प्रतीति जो है वो अंतर में है और उनका चारित्र बाहर में दिखता है। इसलिए सम्यक दृष्टि, जो चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है, उनको आदर्श नहीं कहा। चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को पूजनीय नहीं कहा, आदर्श नहीं कहा। उसके पीछे कारण है। आप नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। साहुणम जो कहा वो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी साधु के लिए है, उसके नीचे के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान पूज्य नहीं है, चारित्र पूज्य है। इसलिए क्योंकि जो पूज्य है वो हमारे आदर्श है। और क्या होगा कि यदि कोई जीव चक्रवर्ती को पूजनीय मानेगा, आदर्श मानेगा, तो चक्रवर्ती ने 6 खंड को जीतने के लिए निकले, मैं भी जीतने के लिए निकलूं, क्योंकि ज्ञानी ऐसा करते तो मैं क्यों ना करूं। और अज्ञानी को तो यही चाहिए, बहाना चाहिए, और उसमें भी ज्ञानी की मोहर लग जाए कि ज्ञानी भी ये करते तो मैं क्यों ना करूं। इसलिए सम्यक दृष्टियों का चारित्र हमारा आदर्श नहीं होता। वो जो कर रहे वो आदर्श मत मानना। और इसलिए एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी की नकल नहीं करते, नहीं तो ऐसे ही कपड़े पहन लेते जैसे उस ज्ञानी ने पहने थे, नहीं तो ऐसे ही वो आचरण में व्यवहार करने लगते जैसा उन ज्ञानियों ने किया था। नहीं, अपनी स्थिति में जैसी अंतर की परिणति निर्मल हो ऐसे रहते हैं, नकल नहीं करते। ज्ञानियों की बाहर से नकल मत करना, अपना स्वयं का ही अंतर का जोर, ऐसा अंतर में जोर ऐसा हो कि परिणति सहज निर्मल हो और चारित्र प्रकट हो, क्योंकि वही एकमात्र वस्तु जो टिक कर रह सकती है, क्योंकि अंदर से प्रकट हुई। जो बाहर देख करके यहाँ आया वो बनावटी हो गया, वो कृत्रिम हो गया, और ये सहज नेचुरल स्वाभाविक हुआ। अंतर्मुख दृष्टि करके जो पाया ऐसा तत्व कि सहज ही चारित्र में निर्मलता प्रकट होती है, अणुव्रत महाव्रत का पालन होता है। इसलिए प्रतीति और परिणति, इसमें जो प्रतीति ये श्रद्धा गुण की जो पर्याय है, और परिणति में चारित्र गुण की पर्याय में जो राग और द्वेष के भाव है। राग और द्वेष के भाव जब उत्पन्न होते ये अलग कर्म का उदय है, और उसमें वहां पर ये जो मेरा है ये मानना ये अलग कर्म का उदय है। अब सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को वो राग के उदय के काल में, वो राग के भाव में अपनापन नहीं होता, तो वो अपनापन कैसे नहीं होता, और हमें अभी अपनापन है तो वो कैसे है, और उससे भेद ज्ञान करके उन भावों से अपनापन टूटे छूटे
और चैतन्य में अपनापन जुड़े, वो कैसे हो सकता है, इसकी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद अपन करेंगे। आप परमात्माओं ने एकाग्रता पूर्वक सुना, सभी परमात्माओं को मेरा प्रणाम करता हूँ।